और थाना क्षेत्र के गांव बास्टा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के निवासी कामिल ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को जमीन में दबा दिया था। आरोपी को हिरासत में लेकर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने यह चौंकाने वाला खुलासा किया। कामिल ने बताया कि उसने लगभग 1.5 साल पहले अपनी पत्नी आसिफा की हत्या कर शव को जमीन में दफना दिया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर गांव बास्टा के पास तालाब किनारे खुदाई शुरू कर दी। भारी फोर्स और फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में घंटों खुदाई हुई, लेकिन शव बरामद नहीं हुआ। बाद में जंगल में एक ग्राम समाज की जमीन से शनिवार को लगभग 2 बजे कुछ अवशेष बरामद हुए, जिनकी फोरेंसिक पुष्टि अभी बाकी है। दिनांक 26 मार्च 2025 को वादिनी श्रीमती आसमा पत्नी तस्लीम निवासी शब्दलपुर रेहरा थाना क्षेत्र हिमपुर दीपा द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र थाना चांदपुर पर प्रस्तुत किया गया कि उसने अपनी पुत्री आसिफा की शादी लगभग 5 वर्ष पूर्व कामिल सनाब बाबू निवासी बास्ता थाना चांदपुर के साथ संपन्न किया था। पिछले 1 वर्ष से उसकी अपनी पुत्री आसिफा से बातचीत और मुलाकात नहीं हो पा रही है। उसको इस बात की आशंका है कि आसिफा के पति और उसके ससुराली जनों द्वारा उसको कहीं गुम कर दिया गया है। इस सूचना पर थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर तत्काल विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। विवेचना और साक्ष्य संकलन के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आए कि आसिफा की शादी कामिल सनाब बाबू से संपन्न हुई थी और उसके साथ उसका विवाह विच्छेद हो गया था। तत्पश्चात उसने कामिल के बड़े भाई आदिल के साथ शादी कर लिया था, उसके साथ रहना प्रारंभ कर दिया था। बाद में उन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट पैदा हुई। आदिल को इस बात का शक था कि आसिफा किसी और से बात करती है। इस बात को लेकर उसने अपने भाई कामिल और अपनी चाची चांदनी के साथ मिलकर अपनी पत्नी आसिफा का नवंबर 2023 में ही गला घोंटकर उसके शव को गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था। विवेचनात्मक कार्रवाई में अभियुक्त दोनों की निशानदेही पर मृतका आसिफा के शव की हड्डियां बरामद की गई हैं और अभियुक्त आदिल और कामिल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी चाची जो इस हत्याकांड में शामिल थी चांदनी, उसकी गिरफ्तारी के लिए थाना स्थानीय द्वारा प्रयास जारी है। आज थाने आए, क्या मामला है? थाने आए थे, हमारी सिस्टर की जो शादी हुई थी अब से 3-4 साल पहले शादी करी थी। कहाँ पे मेरी बास्टे में, तो उधर से उन्होंने उसकी अब 1 से 1.5 साल पहले हत्या करके और दबा दिया गया। आज कब मालूम पड़ा हत्या का? हमें हत्या का पता चला है होली के टाइम पे, होली से 1 दिन पहले। तो हमने थाने में रिपोर्ट करी जाके एसपी साहब के पास, तो वहाँ से उन्होंने जाके रिपोर्ट दर्ज करी। उसके बाद एक बंदे को उठाया, उनने बताया हाँ मैंने मार दी, मेरे भाई ने मारी और मेरे परिवार ने सबने मिलकर मारा। उसमें 9 जनों के नाम हैं और क्या नाम ले आज फिर गए थे वहाँ, जो खुदाई करी तो वहाँ थोड़ी हड्डियाँ निकली, जहाँ इन्होंने बताया था हमने यहाँ दबाया। अब वो जो है साहब ने कह दिया है कि पक्का नहीं पता ये हड्डियाँ इंसान की है या जानवर की है। ये जब वो हो जाएगी जांच होगी उसके बाद पता चलेगा ये किसकी हड्डी है। अभी हम 3 जनों को जेल भेज रहे हैं, जिसमें एक का नाम आदिल है, एक का कामिल और एक का क्या नाम है चांदनी, एक का नाम चांदनी। उन 3 जनों की शादी किसके साथ हुई थी? शादी हुई थी कामिल के साथ। कामिल के साथ में शादी हुई थी। अब ये हत्या किसने की है? हत्या पूरे परिवार ने मिलकर करी इनके साथ, कामिल ने और आदिल ने और भूरे ने, चांदनी ने, साहिबा ने और शिबा ने। आप और क्या चाहते हो? आप ने। अब हम ये चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहते हैं, बस ये है इन सबको जो इनमें शामिल थे इनको सबको सजा हो और हमें जो है जो चीज़ भी हमें बरामद हुई वो हमें दी जाए, ताकि हमें लाश हो जो भी है सब लड़की का हमें मिलना चाहिए। उसका बेटा हमें मिलना चाहिए, जो बेटा है एक लड़का उसके पास 2.5-3 साल का। हमें खतरा है कि उस लड़के को ना मारे, तो उस लड़कों को हम चाहते हैं हमें लड़का मिलना चाहिए, बस हमें चाहिए इंसाफ।